साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कितने अद्भुत दर्शन आज आपको करा रहे हैं। महादेव की बारात निकल रही है और ये पूरे मथुरा मंडल में निकलेगी, पूरे ब्रज क्षेत्र में निकलती है ये बारात। श्री कृष्ण जन्मभूमि से प्रारंभ होके द्वारकाधीश मंदिर होके और पुनः श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ही पहुँचती है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है यहाँ की, तो कराते हैं यहाँ को संपूर्ण आपको यहाँ की इस भव्य बारात के दर्शन, क्योंकि ये सबसे बड़ी बारात होती है। तो चलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना बहुत ही अद्भुत आनंद के साथ में वो भव्य यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। ये देखें आप, कितना अद्भुत आनंद यहाँ पर बरस रहा है। जय हो जय हो जय हो, बांके बिहारी लाल की जय। ये देख रहे हैं आप कितना भव्य यहाँ पर स्वागत के लिए मुंह में ये मिट्टी का तेल डाल के और फिर निकालते हैं इस भयंकर आग को, जो कि अपने आप में बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन भोले जी की कृपा आज यहाँ पर बरस रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का जो सैलाब है वो कितना अत्यधिक ज़्यादा है, और इस अत्यधिक ज़्यादा सैलाब में श्रद्धा जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज बहुत ही महापर्व महाशिवरात्रि का है और उस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर पूरे मथुरा मंडल में भोलेनाथ की, शिव शंकर की बारात निकाली जाती है। तो उसी बारात के आज आपको हम अद्भुत दर्शन कराएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बारात आने वाली है, कराते हैं उसके अद्भुत दर्शन। जय हो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ही अद्भुत आनंद आ रहा है, और यहाँ पर भोलेनाथ के साथ में सभी उनके भूत प्रेत चल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत आनंद इस और ये हैं भोलेनाथ जी। तो साथियों, चलते हैं अब बहुत ही अद्भुत देख सकते हैं। भोले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से आम व्यक्तियों की बनाई जाती है, उसी तरीके से बिल्कुल भव्य तरीके से पूरी मौज मस्ती करते हुए यहाँ के जितने भी बहुत ही श्रद्धालु जन इस यात्रा में शामिल हुए हैं वो चल रहे हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत और भव्य यहाँ पर झांकियाँ निकाली जा रही हैं। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ही भव्य तरीके से यहाँ पर खाटू श्याम जी की जो यात्रा है उसको भी सम्मिलित किया गया है। और ये जो आप यात्रा देख रहे हैं ये महाशिवरात्रि के पर्व पर ही ऐसी यात्रा निकाली जाती है और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा में होती है। नृत्य करते हुए, आनंद लेते हुए और पूरी मौज मस्ती करते हुए भोलेनाथ जी की संपूर्ण यात्रा इसी तरीके से पूरे मथुरा मंडल में निकाली जाती है। और इस यात्रा की एक खास बात और होती है कि इस यात्रा के अंदर रंग, गुलाल और जितने भी महादेव के भूत प्रेत होते हैं वो भी साथ में चलते हैं, हनुमान जी भी साथ में चलते हैं, माता भी साथ में है। और ऐसी ही लगभग 20 से 25 झांकियों के साथ में इस भव्य यात्रा को किया जाता है। तो और बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं कैसा ही बहुत ही आनंदित करने वाला यहाँ पर नृत्य हो रहा है और हनुमान जी के साथ में उनकी वानर सेना चल रही है। ये देखें यहाँ पर आग की लपटों से यहाँ पर कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं और ये कारनामे भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किए जाते हैं क्योंकि मथुरा की ये गली है, ये मंडी रामदास वाली गली है और कुछ ही देर में ये यात्रा अब यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर के लिए प्रस्थान कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ये यात्रा जब प्रारंभ हुई थी तो एक साथ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भक्तों का जो सैलाब था वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि ये यात्रा 12 बजे के समय पर निकली थी, लेकिन अब ये यात्रा निकली है लगभग 3:30 बजे के आसपास में। तो भक्त और ज़्यादा इकट्ठे हो गए इंतज़ार कर करके। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। इस यात्रा में चाहे कोई बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो या नौजवान हो, सभी एक ही तरीके से बड़ी ही आनंद के साथ में इस यात्रा में लोगों ने भाग लिया है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अनेकों बैंड भी आए हुए हैं। पूरे मथुरा मंडल के जितने भी बैंड हैं वो सभी इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक बैंड है, उसको भी आपको करतब दिखाते हैं। यहाँ पर देखें भोलेनाथ के मंत्री मंडल किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं।
देखें आप, महादेव के भूत। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं महादेव के भूत यहाँ पर आ रहे हैं और कराते हैं उनके भी आपको बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा, बड़ा ही आनंद। ये आप देख रहे हैं कैसे बंदर बनके, कैसी बानर सेना बनके किस तरीके से यहाँ पर ब्रजवासियों के मन को प्रसन्न कर रहे हैं। अभी पूरे मथुरा मंडल में, पूरे ब्रज 84 कोस में ब्रज की प्रसिद्ध होली प्रारंभ हो जाएगी। ये होली तो वैसे बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो गई है और 40 से 45 दिन की ये लगातार होली चलती है। लेकिन इस समय पर अभी जैसे ही रंगभरनी एकादशी आएगी तब से तो पूरे ब्रजमंडल में चारों तरफ रंग ही रंग, गुलाल ही गुलाल नजर आएगा। और आज अगर आप देखेंगे तो महाशिवरात्रि है और इसी महाशिवरात्रि से राधा रानी मंदिर में लड्डुओं की होली और देशी के फूलों का वहाँ पर रंग बनाया जाता है। जब लड्डुआर होली होती है, लड्डुओं की होली होती है, तो उस समय पर उस देशी के रंग को डाला जाता है। और यहाँ पर कितनी भव्यता के साथ में सभी श्रद्धालु जन इस अद्भुत महाशिवरात्रि के पर्व पर आनंद ले रहे हैं। भोले जी की शादी में चल रहे हैं, भोले जी की बारात में चल रहे हैं, महादेव की आरती, महादेव जी की यहाँ पर जो मंत्र हैं उनको उच्चारण करते हुए गानों के साथ में, बाजे के साथ में किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हम आपको संपूर्ण यात्रा दिखा रहे हैं। जितनी भी ये लंबी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा है और ये पूरे बाजार में होकर निकल के जा रही है। तो आप यहाँ पर हर तरीके से एक एक चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको एक एक चीज़ दिखाता है। और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा आनंद झलक रहा है इस भव्य यात्रा में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब चैनल कर रखा है तो बेल आइकन के ऑल वाले नोटिफिकेशन को दबा लें, क्योंकि अब होली प्रारंभ हो जाएगी। एक एक स्थान की होली आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और बड़ा ही भव्य आनंद होता है। ये प्रसिद्ध होती है, यहाँ की जो होली होती है ब्रज की, ये प्रसिद्ध होली होती है और कहीं पर इस तरीके की होली नहीं होती है और ना ही आपको इस तरीके की रंगा देखने को मिलेगा। अभी बरसाने में तो पहले लट्टों की होली होती है, फिर लड्डुओं की होली होती है और एक गिरोह स्थान है वहाँ पर डंडों की होली होती है और उनके जो महिलाएं होती हैं उनके पास लट्ट होते हैं और उनके पास बचने के लिए जो वहाँ के बचाव करते हैं उनके पास भी एक स्पेशल तरीके का बहुत ही बड़ा ढाल जैसा होता है और वो भी लकड़ी का ही होता है। तो इस तरीके से हमारे ब्रज में होली मनती है और ये महादेव जी यहाँ पर विराजमान है नंदी पर बैठकर। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ नीचे नंदी चल रहे हैं, नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं महादेव, त्रिशूल लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं और भक्तों का जो सैलाब है वो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आनंद बरस रहा है। तो साथियों इस वीडियो में आप देख रहे हैं महादेव की बारात की होली। ये देखिए यहाँ पर होली हो गई है प्रारंभ। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर रंगों से होली हो रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य होली है। बड़ा ही आनंद यहाँ पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीख और पुकारें जो राक्षस करते हैं उसी तरीके से करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। लोग डर रहे हैं, हंस रहे हैं, इस तरीके से
साथियों, आपने ये वीडियो हमारा यहाँ तक देखा है और आपको बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसे आनंद आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम आपको एक एक क्षण, एक एक ब्रज की, जैसे हमने आपको बताया कि ब्रज के कण कण से हम आपको मिलवाएंगे, ब्रज के कण कण से आपको अवगत कराएंगे। तो ये वही ब्रज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आनंद की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर जो भक्त हैं उनको ऐसा आनंद प्रतीत हो रहा है जिसका कुछ हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और ये लगभग इसी तरीके से लगभग 10 किलोमीटर पूरे मथुरा मंडल में ये घूम कर आएगी। और हमने इस संपूर्ण यात्रा को आपको दिखाया। यहाँ पर देखें, एक व्यक्ति को ऊपर ले लिया है और ये इनके गरुड़ बन के आए हुए हैं और इनको घुमा रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है ऊपर ये घुमा के। अरे अरे, ये देखो, ये नीचे गिर गए और अब उनको उठा रहे हैं। काफ़ी शायद चोट आई होगी, लेकिन नहीं, चोट नहीं आई है और दोबारा से ये नृत्य करने लग गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ में ही बड़ा ही आनंद ले रहे हैं और इस यात्रा को सुगम तरीके से कर चल रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कैसी अद्भुत तरीके की यहाँ पर जो नृत्य की क्रिया है ये हो रही है। बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं यहाँ पर। भोलेनाथ की सवारी इस महाशिवरात्रि पर, ऐसा आनंद यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में जो बरसता है ये अपने आप में बहुत ही अलौकिक और दिव्य होता है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ये पूरा रोड भर के चल रहा है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ ऊपर छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बाजार में जितने भी दुकानदार लोग हैं वो भी खड़े होकर इन क्षणों का आनंद ले रहे हैं। ऐसे क्षणों का आनंद लेने के लिए ऊपर से देवता भी तरसते हैं। ब्रह्मा जी भी इस ब्रज की होली में आना चाहते हैं। उनको भी यहाँ ब्रज की होली खेलने का आनंद प्राप्त होता है। और सभी देवतागण यहाँ बरसाने में, मथुरा में, गोकुल में, रमण रेती में, वृंदावन में, हर जगह पर इसी तरीके का माहौल हो जाएगा अब, जो कि अपने आप में यहाँ ब्रज की छवि को दर्शाता है। ब्रज की प्रसिद्ध होली में आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक ये लगातार होली चलती रहेगी। नंदगाम में, बरसाने में पहले होली होती है, उसके बाद में फिर देवउठनी एकादशी जिसको कहते हैं, जिसको रंग भरनी एकादशी कहते हैं, माफ़ी चाहूँगा, देवउठनी नहीं, रंग भरनी एकादशी होती है। और रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा लगती है। और उसी दिन 20 तारीख को श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर भी इसी तरीके से भव्य होली होगी। और रावल में 19 तारीख को होली होगी। रावल के जितने भी हुरियारे होते हैं, हुरियाएं होती हैं, वो सभी इस श्री कृष्ण जन्मभूमि में ही आती हैं और अपने लट्ठों से यहाँ पर होली खेलती हैं। तो रावल धाम में भी जो होली होगी वो लट्ठों की होली होती है। और बरसाने में लड्डुओं और लट्ठ की होली होती है। गिढ़ों में लट्ठ की होली होती है। और यहाँ जैसे हुरंगा जो होता है वहाँ पर कोड़ों की होली होती है। और 14 तारीख को रमण रेती में फूलों की होली होगी। वहाँ पर भी भव्य तैयारियां हो रखी हैं। चारों तरफ हर स्थान पर ब्रज में होली की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंतित है, क्योंकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न घट पाए, किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी घटना न घटे। इसीलिए प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर साथ दे रहा है। और इस यात्रा में भी अनेकों यहाँ पर जो प्रशासन है वो हर जगह पर खड़े हुए हैं और वाहनों को रोक रहे हैं इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए। तो साथियों, आपने ये अद्भुत आनंद लिया। इस अद्भुत आनंद को आपको हमें ज़रूर बताना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर इस भव्य आनंद का कुछ न कुछ तो बताएं। अगर कुछ न हो सके तो राधे राधे लिखकर ज़रूर हमें बताएं, जिससे हमें आपके कमेंट
पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा उत्साह मिलता है और ऐसे नए नए भव्य तरीके के आयोजन दिखाने का मन भी करता है। जब आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फिर हमारा उत्साह भी कम हो जाता है। तो साथियों, चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस भव्य यात्रा के आनंद को हम संजोए रखते हैं और इसी तरीके से आगे भी हम आपको आनंद दिलाते रहेंगे। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वे लोग भी ऐसी अद्भुत भव्य यात्रा का आनंद ले सकें और इस ब्रज क्षेत्र में जितने भी उत्सव होते हैं उन सब के दर्शन हम आपको कराते रहते हैं, क्योंकि हम ब्रज की संपूर्ण लीला आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही संपूर्ण ब्रज दर्शन है। और इस संपूर्ण ब्रज दर्शन में आप आज संपूर्ण शिव जी की बारात को आपने देखा, भोलेनाथ की बारात को देखा। तो चलते हैं आगे के दर्शनों के लिए। राधे श्याम।